एक पर्वत जिसकी ऊंचाई 22,000 फीट है, लेकिन आज तक कोई इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। एक स्थान जहां कहा जाता है समय रुक जाता है, जहां हवा में कुछ ऐसा है जो आत्मा को झकझोर देता है, जहां भगवान शिव स्वयं ध्यान मग्न होते हैं। यह कोई साधारण पहाड़ नहीं, यह है कैलाश पर्वत। एक ऐसा रहस्य जो न सिर्फ विज्ञान को चुनौती देता है, बल्कि श्रद्धा की भी अंतिम परीक्षा है। कैलाश पर्वत तिब्बत के नागरी क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 21,778 फीट। इसके चारों ओर हैं मानसरोवर और राक्षस ताल जैसे पवित्र झीलें। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि कभी किसी ने इसकी चढ़ाई पूरी नहीं की। जो भी प्रयास हुए, या तो रहस्यमयी हादसों का शिकार हुए या पर्वत की चोटी तक पहुंचने से पहले ही लौट गए। अगर आपको यह रहस्यमय एपिसोड अच्छा लग रहा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एपिक वेल्थ टेल्स को, क्योंकि ऐसी कहानियां हम हर हफ्ते लाते हैं जहां श्रद्धा और रहस्य का संगम होता है। सनातन धर्म में कैलाश पर्वत को शिव का धाम माना गया है। यहीं पर शिव जी ध्यान में लीन रहते हैं, मां पार्वती के संग। यहीं से गंगा की उत्पत्ति मानी जाती है। जब पृथ्वी पर गंगा आई तो शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया ताकि उसकी ऊर्जा पृथ्वी को नष्ट न कर दे। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने पर्वत हिलाया, शिव ने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण नीचे दब गया और वहीं बैठकर उसने रचा शिव तांडव स्तोत्र। एक राक्षस द्वारा रचित वो स्तोत्र जो आज भी हर भक्त के हृदय में गूंजता है। नासा के सैटेलाइट चित्रों में कैलाश पर्वत की आकृति पिरामिड जैसी दिखाई देती है। सटीक त्रिकोणीय संरचना, 4 दिशाओं में समान ढलान। क्या यह सचमुच प्राकृतिक पर्वत है या कोई आदिकालीन निर्मित संरचना? कुछ शोधकर्ता इसे मानव निर्मित मेगा स्ट्रक्चर मानते हैं, जो किसी खोई हुई सभ्यता की पहचान हो सकती है। कैलाश पर्वत के पास कंपास काम करना बंद कर देते हैं। यात्रियों ने बताया है कि वहां समय तेज महसूस होता है। कुछ लोगों को लगा जैसे एक ही दिन में कई साल बीत गए। क्या ये ऊर्जा के उच्च केंद्र का प्रभाव है या फिर शिव की चेतना से निकलती दिव्य तरंगे?
कैलाश के पास 2 झीलें हैं, मानसरोवर, मीठे जल की शांत जीवनदायिनी, राक्षस ताल, खारा, अशांत और मृतप्राय। दोनों झीलें एक दूसरे के पास, लेकिन बिल्कुल विपरीत। कई लोग इसे देव और असुरों के 2 ऊर्जा केंद्र मानते हैं। एक जीवन देता है, दूसरा चेतना को भ्रम में डाल देता है। एक बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब मैंने कैलाश को देखा, ऐसा लगा जैसे वो मेरी आत्मा को देख रहा हो। कई विदेशी पर्वतारोहियों ने कहा, हम चढ़ सकते थे, लेकिन मन ने कहा, नहीं, यह स्थान तुम्हारा नहीं है। कैलाश पर्वत भक्ति चाहता है, जीत नहीं। अगर अब तक आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं तो जल्दी से लाइक दबाइए, एपिक वेल्थ टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आप अगली रहस्यमयी कथा में राम सेतु, कुबेर लोक या संजीवनी बूटी के बारे में जानना चाहेंगे। आपके सुझाव ही हमारी अगली यात्रा की दिशा तय करते हैं। जैन धर्म में यह स्थान ऋषभदेव के मोक्ष का स्थल माना जाता है। बौद्ध धर्म में कैलाश को मेरु पर्वत कहा गया है, यानी ब्रह्मांड का केंद्र। बौद्ध धर्म के अनुसार कैलाश वह शक्ति है जहां से सृष्टि की चेतना उत्पन्न होती है। चार धर्म, एक पर्वत, क्या यह कोई संकेत है? कैलाश को कुछ वैज्ञानिक एक्सिस मुंडी मानते हैं, यानी पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र। यहां के केंद्र बिंदु से ऊर्जा तरंगें निकलती है। जो पृथ्वी के गुरुत्व और चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती है। कुछ पश्चिमी खोजकर्ताओं ने यह भी अनुमान लगाया है कि यह संरचना प्राचीन तकनीक या अलौकिक शक्ति का परिणाम हो सकती है। लेकिन फिर सवाल वही, क्या इसे सुलझाना चाहिए? कैलाश पर्वत कोई ताज नहीं पहनता, कोई झंडा वहां लहराता नहीं, क्योंकि यह विजय नहीं, समर्पण का स्थान है। कैलाश को देखने वाले लौटते हैं, पर बदल कर। अगर यह कथा आपके मन में श्रद्धा और सवाल दोनों जाग गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। एपिक वेल्थ टेल्स पर हम हर सप्ताह ऐसी रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाएं लाते हैं। आप अगली कौन सी कथा में डूबना चाहेंगे? क्योंकि आस्था की हर यात्रा एक सवाल से शुरू होती है।